2 मुहर्रम 61 हिजरी, ये वही दिन था जिस दिन इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ, जिसमें अहले बैत भी थे, करबला के मैदान में उतरे। ये एक ऐसा मैदान था जहाँ पर ना कोई अपना था ना कोई पराया, एक खामोश ज़मीन जहाँ पर आसमान भी सूना था। और इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ ऐसे मकाम पर रुके और करीब में ही दरिया फुरात था। लेकिन सवाल यह आता है कि इमाम हुसैन तो कूफा के लिए रवाना हुए थे, लेकिन कैसे वो करबला के मैदान में पहुंचे, और आखिर कौन सी चीज़ थी जिसका सामना करते हुए वो कूफा से करबला तक आ गए। और इन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये करबला की जंग किस रीज़न से हुई। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का पहला एपिसोड ज़रूर देखें। अब आगे। और जैसे ही इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे कि जिस लश्कर ने उनका रास्ता रोका था, उसी के लीडर ने कूफा के गवर्नर को ये पैगाम पहुंचा दिया कि इमाम हुसैन का काफिला अब करबला में आ चुका है। और उसके जवाब में कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने एक पूरे लश्कर को भेज दिया, जिसका लीडर था उमर बिन साद। धीरे धीरे वहां पर फौज की तादाद बढ़ने लगी और इस तरह उस फौज ने धीरे धीरे घेराबंदी कर ली। लेकिन इमाम हुसैन वहां पर जंग करने के इरादे से नहीं आए थे, इसीलिए इमाम हुसैन ने उमर बिन साद से बात करने की कोशिश की। इमाम हुसैन ने उनसे कहा था कि या तो मुझे मदीना वापस जाने दो, या फिर मुझे सरहद तक छोड़ दो, या फिर यजीद से मेरी बात करवा दो। लेकिन वो फौज एक अलग ही इरादे से आई थी, जैसे कि उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हो कि बैत करो या जंग करो। उन्होंने इमाम हुसैन से कहा कि आप बैत कीजिए, यानी यजीद को खलीफा तस्लीम कीजिए, वरना जंग के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इमाम हुसैन हक की पैरवी करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने क़यामत तक आने वाले लोगों को एक पैगाम देने के लिए यजीद की गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया और यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। और इस तरह दिन बीतते गए और फिर वो दिन आया 7 मुहर्रम, जिसके बारे में हमें बचपन से बताया गया कि इमाम हुसैन के काफिले पर पानी को बंद कर दिया गया, जिस काफिले में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी शामिल थे। इमाम हुसैन के भाई अब्बास, उनके जवान बेटे अली अकबर और उनके भतीजे कासिम, और इस तरह उनके एक बेटे ज़ैनुल आबिदीन जो कि बीमार थे, और इसी के साथ साथ उनके सबसे छोटे बेटे जो कि महज 6 महीने के थे, अली असगर भी साथ में थे। और ये सभी सब्र के उस इम्तिहान से गुजर रहे थे जब आसमान रोने लगा, ज़मीन कांप गई। लेकिन यजीदियों को रहम नहीं आया, बल्कि वो यही कहने लगे कि बैत करो या जंग करो। और इस तरह देखते ही देखते 9 मुहर्रम का दिन आ गया और इस तरह उस लश्कर ने इमाम हुसैन को आखिरी पैगाम भेजा कि बैत कीजिए या जंग कीजिए। और इस तरह ये रात इमाम हुसैन के लिए एक आखिरी रात थी, और यही वो रात थी जिसे आशूरा की रात कहा जाता है। दरअसल इस रात में इमाम हुसैन के साथ साथ किसी को नींद नहीं आई। हर कोई इबादत में मशगूल था, किसी के हाथ में कुरान था तो कोई तस्बीह और जिक्र में मशगूल था। और इस तरह ये रात गुजरती गई और फिर सुबह का उजाला आ गया और नमाज का वक्त हो गया। इमाम हुसैन ने नमाज के बाद अपने लोगों को नसीहत की कि यहाँ हम किसी पर जुल्म करने नहीं, बल्कि अपने नाना के दीन को बचाने के लिए आए। और इस तरह ये दिन था 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन, और इस दिन नमाज के बाद जंग शुरू हो चुकी थी। इमाम हुसैन के जाबाज एक एक करके मैदान में उतरे, मगर शहीद होते गए। और इस तरह इमाम हुसैन ने अपने बेटे, भाई और भतीजे को शहीद होते देखा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इमाम हुसैन ने सबसे छोटे बेटे अली असगर को हवा में उठाकर उन लोगों से मुखातिब होते हुए ये कहना चाहा कि मेरी जंग तुमसे है। लेकिन अचानक एक तीर आता है और अली असगर की गर्दन में लगता है और उस नन्हे बच्चे को शहीद कर दिया जाता है। सोच कर देखिए कि आखिर वो कैसा मंजर होगा कि इमाम हुसैन के हाथ में उनके बेटे की लाश थी। कितना मुश्किल होगा इमाम हुसैन के लिए वो वक्त। और इसके बाद अब बारी थी इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन मैदान में उतरे, लेकिन लोगों ने इमाम हुसैन को ऐसे जख्मी किया कि जख्म की वजह से इमाम हुसैन ज़मीन पर गिर गए। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए शिम्र नामी एक शख्स ने इमाम हुसैन की गर्दन पर ऐसा वार किया कि सर को धड़ से अलग कर दिया। इमाम हुसैन की इस शहादत सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को पैगाम देती है कि इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा और ज़कात का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी नाम है। एक मुसलमान जितनी इज्जत के साथ जीता है,
उतनी ही इज्जत के साथ मौत को भी कबूल करता है। करबला में इमाम हुसैन की शहादत ने हमें सिखाया कि इस्लाम की असल रूह अदल, इंसाफ, सब्र और कुर्बानी है। करबला में अपने साथियों के साथ इमाम हुसैन तन्हा थे, लेकिन आज करोड़ों लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं। अगर एक शख्स हक के साथ हो तो वो पूरे निज़ाम के साथ टकराने की हिम्मत रखता है, और इसीलिए तो आज इमाम हुसैन की इस कुर्बानी को दुनिया के हर मज़हब का इंसान याद करता है। क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लीडर थे। भारत जिन्हें महात्मा गांधी कहता है, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने उन्हें जुल्म के खिलाफ खड़े रहने का जज्बा दिया। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू कहते हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए थी। और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का यह कहना है कि इमाम हुसैन की उस छोटी सी फौज ने वो करके दिखाया जो बड़ी बड़ी फौजें नहीं कर पाती। राष्ट्रगीत लिखने वाले रवींद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इमाम हुसैन का यह सफ़र सच और इंसाफ का सफ़र था। और आखिर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों, इमाम हुसैन और उनके साथियों ने इस्लाम के लिए खुशी खुशी शहादत को कबूल कर लिया, लेकिन बावजूद इसके आज कुछ लोग इन शहीदों के नाम पर मातम करते हैं। शायद इन्हें ये नहीं पता कि कुरान के सूरह बकरा और आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका खुलासा है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। लेकिन तुम्हें महसूस नहीं होता, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता है। जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि वो जिंदा है, तो हम और आप कौन होते उनका मातम करने वाले। दरअसल जो कुरान और अल्लाह पर ईमान रखता है, ऐसा मुसलमान कभी भी शहीदों के नाम पर मातम नहीं करता और ना ही जिंदों पर रोया करता है। लेकिन दूसरी तरफ यजीदियों ने साबित कर दिया कि जब इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है तो उसे अच्छाई और बुराई दिखाई नहीं देती। उसे ये भी नजर नहीं आता कि सामने कौन है, नवासे रसूल है। लेकिन अगर उसी दिल में इमाम हुसैन के जैसा दीन इस्लाम के लिए जज्बा हो तो वो दिल हमेशा जिंदा रहता है। और ऐसे लोग अगर अल्लाह की राह में अपना सर भी कटा दे तो वो शहीद कहलाते हैं। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, जिसका खुलासा है कि शहीद जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको कुर्बानी का असल पैगाम समझ आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि पैगाम को हमेशा ज़िंदा रखें तो इसे और लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। और इसी के साथ अगर आपके दिल में कोई भी बात है जो आप अगली वीडियो में देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आज आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।